एक गरीब आदमी ने किसी अमीर आदमी की गाय खरीदा। अमीर आदमी का कोई सामान सोच समझकर खरीदना चाहिए, क्योंकि उसका मेंटेनेंस खर्चा ही बहुत आता है। जितनी महंगी गाड़ियां हैं वह जब सेकंड हैंड बिकती हैं तो सस्ती बिकती, उसको कोई लेता नहीं। और जो गरीब ले लेगा तो और गरीब हो जाएगा, क्योंकि एक बार वो महंगी गाड़ी जब सर्विसिंग सेंटर में जाएगी तो 2-3 लाख खा कर निकलेगी बाहर, इसलिए कोई लेता नहीं। लेकिन उस गरीब आदमी ने अमीर आदमी की गाय खरीदा और बहुत खुश हुआ। गाय अच्छी थी, दूध भी अच्छा देती थी। गाय को लेकर आया, पत्नी ने गाय देखा तो बहुत खुश हुई कि अब की बार तुम्हारा डिसीजन बहुत सही रहा, अच्छी गाय मिल गई और सस्ती मिल गई। और कम से कम हम अमीर नहीं है, लेकिन अमीर की गाय तो है द्वार पर, ये भी एक दमदार बात है। अब गाय के सामने जब भूसा रखा खाने के लिए तो गाय ने मुंह घुमा लिया। गाय नाराज हो गई, क्योंकि वो सूखा भूसा कभी खाई नहीं थी। फिर जब दूध दोहने गए तो गाय ने लात मार दिया। तो बोले ये मामला क्या है? तो आकाशवाणी हुई कि अमीर की गाय है, ये सूखा भूसा नहीं खाती, हरी घास खाती है, खली खाती है, रोज गुड़ खाती है और दाना खाती है और रोटी भी खाती है। और ये गाय, इसकी पीठ भी खुजलाना पड़ता है, कूलर चलता है, ये गाय पंखा कूलर में रहती है और रोज इसको प्रेम देना पड़ता है। तो गाय भूखी बैठी है, गाय ने दूध नहीं दिया और गाय नाराज जैसी बैठी है, खुश नहीं है। इसलिए बहुत अमीर घर की लड़की गरीब आदमी को पत्नी बनाकर भी सोच समझकर लाना चाहिए। खतरा है, खतरा हो भी सकता हो, नहीं भी हो सकता है, तो ज्यादातर तो खतरा होता ही है। बहुत अमीर घर की बेटी बहू बनाकर लाओगे, पूरा भूकंप आ सकता आपके घर में, सास ससुर दोनों बेहोश हो जाओगे, फिर भी वो खुश नहीं होगी। ये साधारण फ्रिज उसको नहीं चाहिए, डबल मंजिल फ्रिज चाहिए। हर कमरे में एसी चाहिए, बाथरूम में भी एसी चाहिए। हमारे पास गुजरात के एक भक्त का फोन आया कि जिस लड़की से शादी करनी, इधर लाओ, इधर आण न ले जाओ, इधर लाओ। आण में कौन रखवाता है, इधर लाइए। हाँ, तो इनका तजुर्बा ही नहीं। जब दान आड़ में रखियो, कोई दिखवाई न करी तो दूसर कौन दे? फिर इधर इधर सामने लाओ। पता नहीं डरात का है लोग, हमारी समझ में। वहाँ दाल भात खाई है तब नहीं डराते, ये धर्म डराते। हाँ, ये बात ठीक। सब सामान यही रखो, उधर जितना है सब बोरी उठा लो। कभी दान आड़ में नहीं रखना चाहिए। दान पर गुरु की दृष्टि पड़ना चाहिए और दान भक्तों को भी देखना चाहिए, क्योंकि दान एक ऐसी चीज है, दान करना आसान नहीं, बहुत बड़ी बात है। आइए, तो अमीर व्यक्ति की गाय खरीद लिया है और गाय नाराज हो गई। गाय चारा नहीं खा रही, दूध नहीं दे रही। अब वो गरीब आदमी बहुत परेशान हो गया। जब बहुत परेशान हुआ तो अपने गुरु के पास गए और गुरु से अपना दुख सुनाया कि गुरु जी ऐसी ऐसी बात है, हमने अमीर आदमी की गाय खरीद ली, गाय अच्छी है, अब वो चारा नहीं खाती, दूध नहीं देती, नाराज रहती है। तो गुरु ने कहा, बेटा तुम गुरु का ज्ञान पूरा सुने नहीं, कभी कभी सुनते हो। तुम गरीब आदमी हो, अमीर आदमी की गाय खरीदे हो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया।
अब देख लो, अगर वापस हो जाए तो वापस कर दो। तो वापस करने गया अमीर के घर, तो अमीर ने कहा मेरे यहाँ ये बोर्ड लिखा लगा है, बिका माल वापस होता ही नहीं। इसको पढ़ा नहीं तुमने? तो सीधा साधा भगत था, बोला नहीं पढ़ा हमने। तो बोले वापस नहीं होती है गाय, ले जाओ। अब वो गरीब आदमी भी दुखी हो गया कि पैसा भी गए और गाय दूध देती नहीं, चारा खाती नहीं, ये तो मर जाएगी। फिर वो गरीब भक्त गुरु के पास पहुंचा, गुरु से हाथ जोड़ा, पांव पकड़ा, क्षमा मांगा, कहा गुरु जी कुछ कर दो आप। तो गुरु ने कहा कि एक काम करो, आपका कम खर्चे में काम चला देता, आप एक गाय के साइज का हरे रंग का चश्मा बनवाओ। बोले चश्मा से क्या होगा? बोले चश्मा से ही होगा, क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं, व्यवस्था नहीं, धन नहीं, तो हरा चारा तो खिला नहीं सकता। हरे रंग का चश्मा बनवाकर और गाय के आंखों पर चश्मा लगा देना, और रात में लगाना, और ठीक से लगाना, मजबूत बांध देना, और फिर आकर बताना क्या हुआ। उस भगत ने हरे रंग का चश्मा बनवाया, बड़ा चश्मा है। गाय भैंस को चश्मा कभी नहीं लगाया जाता, लेकिन देखिए गुरु तो गुरु है, अब जिसको भी चश्मा लगवाना चाहे लगवा सकता है। गाय को चश्मा लगवा दिया गुरु जी ने, रात में लगाया। सवेरा हुआ, गाय को सब हरा हरा दिखाई दे रहा था। गाय मुस्कुराने लगी, वाह वाह। गाय हंसने लगी, और सामने जो भूसा रखा गया, गाय जोर जोर से खाने लगी, और गाय ने खाया। और गुरु ने कहा था इसमें थोड़ा सा पानी में गुड़ घोल करके भूसा में ऊपर ऊपर चुआ देना, मिठास आ जाए। तो आधा किलो गुड़ घोल कर चुआ दिया। गाय ने खूब खाया, खूब हजम हुआ, और गाय खूब सोई। और शाम को गाय ने आवाज किया, आइए दूध ले जाइए। गाय भी बुलाती है, जब खाती है, दूध तैयार होता है, तो गाय आवाज करती है, आइए दूध ले जाइए। तो गरीब भगत बाल्टी लेकर गया, गाय ने पांव फैला दिए, और उस भगत ने बाल्टी भर दूध निकाल लिया, और कहा जय हो गुरुदेव की, महान गुरुदेव हो। वाह वाह। ये 200 रुपये के चश्मा से काम हो गया। गाय धोखा खा गई। वो भगत दूसरे दिन पहुंचा गुरु के पास, बोला गुरु जी काम सब हो गया है। तो गुरु ने कहा अब ऐसी गलती दोबारा मत करना, किसी अमीर आदमी का ट्रैक्टर वैक्टर मत खरीद लेना, बनवा नहीं पाओगे। समस्या हल हो गई। चारा तो सूखा ही है, लेकिन हरा चश्मा लगने से हरा दिख रहा है। याद रखना, इसी प्रकार से हमारे आपकी आंखों पर भी माया मोह का चश्मा लगा हुआ है। इसलिए हमें आपको इस संसार में न आत्मा दिखती है, न परमात्मा दिखता है, न ईश्वर दिखता है, बस सब हरा हरा ही दिखता है। भगवान कहाँ है, कैसे है, वो दिखता ही नहीं है। ये हरा चश्मा जब उतर जाएगा तो सच्चा सच दिखाई देने लग जाए। जवानी आई है, सौभाग्य है, लेकिन जवानी का अभिमान ना करो, ऐठ कर ना चलो, विनम्र होकर रहो। धन जौबन को गर्व न कीजिए।
जवानी पाकर भी कितने लोगों को अभिमान आता है, गांव में निकलते हैं तो ऐंठने लग जाते हैं। अपने बूढ़े माता पिता से भी जवानी आने पर बेटा ऐंठने लग जाता है, आंख तरेरने लग जाता है। जवानी में बहुएं भी सासों के सामने अकड़ने लग जाती है। कमजोर बूढ़ी सासू दुबक जाती है। सासू भी कहती है तुम ही जवान नहीं हो, हम हूँ जवान रहा नहीं, लेकिन तुमरे तना हम ऐठित नहीं रहा। जवानी को भी पचाना सीखो और धन को भी पचाना सीखो। पद को भी पचाना सीखो। आपके पास कार हो लेकिन अहंकार ना हो। आज लखनऊ के अखिलेश दास गुप्ता, अब उनका शरीर नहीं है, उनके पुत्र विराज सागर गुप्ता ने पधरौनी बुलाया था। सब संतों को बहुत अच्छा जलपान कराया और उन्होंने बताया हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसमें 25,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। दिल्ली में जो कॉलेज है वहाँ 7,000 पढ़ते हैं। और उनके द्वार पर जो गाड़ियाँ मैंने देखा 4-4 करोड़ की एक एक गाड़ी खड़ी थी। बहुत पैसे वाले, लेकिन पैसे का अभिमान नहीं था। उनके दादा विराज सागर के दादा बाबू बनारसी दास मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और उनके बेटा अखिलेश दास गुप्ता वो लखनऊ के मेयर रहे हैं, सांसद रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। और उनका बेटा विराज सागर संतों को बुला करके सम्मान किया, आदर किया और साथ में ये भी कहा एक दिन पूरा भंडारा यहीं रखा जाए, हमारे निवास पर भंडारा रखेंगे। बहुत बड़ी बात है। अभिमान किसी साधु संत की सेवा नहीं कर सकता। अभिमान माता पिता का आदर नहीं कर सकता। अहंकार सास ससुर की भी सेवा नहीं कर सकता। और याद रखना, सर्वमेवाभिमाना, जरा रूपम हरत धैर्यम आशा, मृत्यु प्राणान धर्मचर्याम असूया, क्रोधा श्रियम हरत व्रतम अनारि सेवा, काम ह्रियम हरत सर्वमेवाभिमाना। मनुष्य के सुंदर रूप को बुढ़ापा हर लेता है, मृत्यु प्राणों को हर लेती है, आशा धैर्य को हर लेती है, दोष देखने की आदत धर्म के आचरण को हर लेती है, भ्रष्ट की सेवा शील गुण को हर लेती है और क्रोध लक्ष्मी को हर लेता है। गुस्सा, जहां जहां तुमको गरीबी मिलेगी वहां वहां तुमको गुस्सा ज्यादा मिलेगी, क्रोध ज्यादा मिलेगा। पूरा घर गुस्सा कर रहा है, वहां के बर्तन भी गुस्सहील होते हैं। क्रोध लक्ष्मी को हर लेता और काम वासना लाज शर्म को हर लेती है।
लज्जा नहीं रह जाती, शर्म नहीं रह जाती। जब काम वासना संयम नियम के बांध को तोड़ती है तो ये काम वासना लाज शर्म को हर लेती है। लेकिन 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 सर्वमेवाभिमान, अभिमान मनुष्य का सर्वस्व विनाश कर देता है, सब कुछ हर लेता है। कंस को अभिमान था, दुर्योधन को अभिमान था, रावण को अभिमान था, उनका सब कुछ विनाश हो गया। इसलिए याद रखना, नम्रता सीखे